सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मौजूदगी में इंक्वायरी कमीशन कैसे कार्रवाई चला सकता है। वफाकी हुकूमत ने शुगर कोटेड अल्फाज से जुडिशल काउंसिल के इख्तियारात में मुदाखलत की। एक सीनियर जज को यह टास्क सौंप दिया गया कि जजेस के कॉन्डक्ट का जायजा ले। ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दरखास्त पर समाअत में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस ने कहा कि लगता है कि हुकूमत ने सब कुछ फिर से जल्दबाजी में कर दिया। इंक्वायरी कमीशन की तश्कील आर्टिकल 209 और अदलिया के इख्तियारात से मुतसादिम है। जो काम तहकीकाती एजेंसीज ने करना था वो एक जज को सौंप दिया गया। हम इन फैसलों को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हमारे पास इखलाकी अथॉरिटी है, हमारे पास कोई हथियार नहीं है। हम जो भी करते हैं सरेआम करते हैं। फ़ोन टैपिंग पर बेनज़ीर भुट्टो हुकूमत का केस का फैसला मौजूद है। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा केस में भी उसूल तय किए जा चुके हैं। किस जज ने ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी की, उसका तयन कौन करेगा। बेंच में चीफ जस्टिस की शमूलियत पर अटॉर्नी जनरल ने एतराज दाख दिया। ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत में अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया कि चीफ जस्टिस बेंच का हिस्सा ना बने, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपका मतलब है मैं बेंच से अलग हो जाऊं, आप हमारे इंतजामी इख्तियार में मुदाखलत ना करें। चीफ जस्टिस का हुदा एक आईनी हुदा है। मालूम था आप ये एतराज़ उठाएंगे, मगर अदलिया विफाकी हुकूमत के मातहत नहीं, आइन में इख्तियारात की तकसीम है। बताया जाए चीफ जस्टिस की मुशावरत के बगैर कैसे इकदाम किया गया। हुकूमत कैसे जजेस को अपने मकासद के लिए मुंतखब कर सकती है। इदारों का एहतराम करें, उसमें अदलिया भी शामिल है। अगर झगड़ना है तो फिर अटॉर्नी जनरल तैयारी करके आएँ। बहस के दौरान एक मरहला ऐसा भी आया जब चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे बगैर पूछे अदलिया के अमूर में मुदाखलत करेंगे तो, और फिर ये जुमला यहीं अधूरा छोड़ दिया। इमरान खान का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट्स के ज़िम्मे में आता है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बिगल बजा दिया। कहते हैं ममनुआ इलाकों में जाने वाले, भेजने वाले और जाने में मदद करने वाले पर मिलिट्री एक्ट लगता है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और मिलिट्री एक्ट का इतलाक वहाँ होता है जो दिफा से मुतल्लिक़ जगह हो। जिना हाउस कोर कमांडर की रिहाइशगाह और कैंप ऑफिस था। जिना हाउस में बहुत हसास चीज़ें भी मौजूद थीं। वज़ीर दाखिला ने यह भी बताया कि पंजाब से 19 और KP से 14 मुल्ज़िमान आर्मी के हवाले किए गए हैं। दीगर मुल्ज़िमान का केस मुतल्लिक़ा अदालतों में चलेगा। 5000 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार किए गए। 80% से ज़ायद जमानत पर रिहा हो चुके। ऑडियोज़ का उनमें जिक्र है या उसके प्रीव्यू में आती हैं उस कमीशन में जो बनाया गया, और अब वो एक बेंच ने, बड़ा बेंच है मेरा 7 लोगों का बेंच है, उसने ले लिया है। उसमें उन्हीं लोगों की ऑडियोज़ हैं, उसका खुद मुंसिफ बन गए हैं। आप एक अदलिया के एक ग्रोह को किस तरह पे डिफाइन करेंगे कि वो अपनी ऑडियोज़ के ऊपर खुद जो है जजमेंट पे बैठ के। अदलिया का एक गिरोह है जो अपनी ऑडियोज़ के फैसले करने खुद ही बैठ गया, अपनी ऑडियो लीक्स के खुद ही मुंसिफ बन गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर एतराज़ उठा दिया। कहा अदलिया ने ऑडियो लीक्स कमीशन को अपने हाथ में ले लिया है। एक सवाल पर बोले इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ, उसका रिएक्शन ही आया, गिरफ्तारी का क्यों आया। जिना हाउस के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 9 मई को जो कुछ किया गया उसकी बाकायदा तैयारी की गई, ये रियासत के खिलाफ बगावत थी। कायदे आज़म के घर में कोर कमांडर का रहना इस घर की वैल्यू एडिशन है। एक शख्स इक़्तिदार खोकर ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है। अभी तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का कोई फैसला नहीं हुआ। एक अहम बात जो मैं आपसे शेयर भी करूंगा कि इनकी दिमागी हालत के बारे में लिखा गया है कि द मेंटल स्टेबिलिटी क्वेश्चनेबल। गिरफ्तारी के बाद इमरान खान की इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान के यूरिन सैंपल में शराब और कोकेन के नमूने पाए गए। रिपोर्ट में इमरान की ज़हनी हालत पर भी सवालिया निशान है। वज़ीर सेहत कादिर पटेल का इंकशाफ। कहा इमरान खान के मेडिकल रिपोर्ट में फ्रैक्चर नहीं, पाउडर निकला है। इमरान खान 5-6 माह प्लास्टर चढ़ाकर घूमे मगर फ्रैक्चर नहीं था। इमरान खान की हरकत और सकनात फिट आदमी की नहीं थी। क्या इसी शख्स को डैम वाले जज ने सादिक और अमीन करार दिया था। इमरान खान ने नौजवानों को जिस रास्ते पर लगाया उसका नतीजा सब ने देख लिया।
इमरान खान के स्वीपर ने इमरान खान की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। जिना हाउस और अस्करी टावर पर हमले के केस में इमरान खान ने जमानती मचलके जमा कराने स्वीपर को भेज दिया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जमानती से पूछा कि आप कौन हैं। शिरोज ने जवाब दिया वो इमरान खान के घर में स्वीपर हैं। जज ने कहा कि कल को इमरान खान ना आए तो आप जिम्मेदार होंगे। इस सवाल पर इमरान खान के स्वीपर खामोश हो गए। अदालत ने जिम्मेदारी ना लेने पर इमरान खान के जमानती मचलके मंजूर करने से इनकार कर दिया। पार्लियामान में जो एक इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुजाहरा किया गया, उसने इन तमाम साजिशों को दफन कर दिया, क्योंकि इस साजिश के ताने बाने समंदर पार तक थे और हैं। इन जत्थों ने इमरान नियाजी के उकसाने पर दुश्मन तराजी की और फौजी तंजीबात पर हमले किए। कैपिटल हिल में जो सजाएं दी गईं, अगर वो जायज़ हैं तो यहाँ भी जायज़ हैं। 9 मई को हमारे अजीम शोहदा की यादगारों पर इन जत्थों ने इमरान नियाजी की हिदायत पर हमले किए। बड़े बड़े हादसे हुए मगर किसी लीडर ने फौजी तंजीबात पर हमले का नहीं कहा। हुकूमती इत्तेहाद और पार्लियामान ने साजिशों को दफन कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में K4 मनसूबे के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा कि जो शहर सबसे ज़्यादा टैक्स देता हो वहाँ पानी पर सियासत जुल्म अजीम है। जो हो गया वो हो गया। यकीन दिलाता हूँ कि बजट में K4 को पहली तरजीह दूंगा। कराची को शहबाज स्पीड की जरूरत है वजीर आजम साहब। इस एक शहर को उस तरीके से हम तवज्जो दे तो हम IMF को बोल सकते हैं, अपने तमाम मसले को बोल सकते हैं। हर शहरी का एक ही मुतालबा है कि हमें पानी दो। मैं इस मुल्क का वजीर खारजा हूँ वजीर आजम साहब, मैं टैंकर से पानी लेता हूँ, खरीदता हूँ। हमें पानी का हक दिलवाना पड़ेगा। बिलावल के घर भी लाइन का पानी नहीं आता। वजीर खारिजा होकर भी टैंकर से पानी खरीदने पर मजबूर। वजीर आजम शहबाज शरीफ को मुखातिब करके कहा कि पानी हर शहरी का मुतालबा है। कराची को भी शहबाज स्पीड की जरूरत है। कराची पर तवज्जो दें तो IMF से निजात मिल सकती है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पिछले साल 25 मई को इस्लामाबाद को जलाया गया, हमने कुछ नहीं किया। फॉरेन फंडिंग पर कुछ नहीं किया। जमान पार्क में पुलिस पर हमला हुआ, हमने कुछ नहीं किया। हम सियासी इंतकाम में मुलविस नहीं होना चाहते थे। अगर 9 मई की साजिश 9-0 बिलावल हाउस या रायबन में हुई होती तो उसका क्या रद्द-ए-अमल होता? क्या हम बर्दाश्त करें कि फौजी तंसीबात जिना हाउस पर हमले किए गए? अगर हम ये सब भूल जाएं तो रियासत की रिट कायम करना मुश्किल हो जाएगा। तहरीक इंसाफ के मजीद 146 अफराद के नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल। इमरान खान समेत नो फ्लाई लिस्ट में डाले गए तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद 226 हो गई। ज़राए का कहना है कि पुलिस, नैब और एंटी करप्शन की सिफारिशात पर नाम डिवीजनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट में डाले गए। इन अफराद को वन टाइम परमिशन के लिए भी वजारत दाखिला से इजाज़त लेना होगी। तमाम अफराद की लिस्ट एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन हुकाम को फराहम कर दी गई हैं। गुज़श्ता रोज़ इमरान खान, मुशर्रफ बीबी, फवाद चौधरी, हम्माद अजहर, मुराद सईद, यास्मीन राशिद और मियां असलम इकबाल समेत 80 रहनुमाओं को मुल्क छोड़ने से रोक दिया गया था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का अपना नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल करने पर हुकूमत का शुक्रिया। एक बयान में कहा कि वो हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं कि उनका नाम ECL में शामिल किया। उनका बैरून मुल्क सफ़र का कोई इरादा नहीं और ना ही उनकी बैरून मुल्क कोई जायदादें हैं, ना कारोबार और ना ही बैंक अकाउंट हैं। अगर उन्हें छुट्टियों का मौका मिला तो वो शिमाली पहाड़ों पर जाएंगे जो ज़मीन पर उनकी पसंदीदा जगह है। तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर बाबर आवान लंदन चले गए। बाबर आवान आज दोपहर 1 बजे इस्लामाबाद से लंदन रवाना हुए। बाबर आवान इमरान खान के करीबी साथी और कानूनी मुशीर भी हैं। ख़ानदानी ज़राए का कहना है कि बाबर आवान का दौरा पहले से तयशुदा था, जल्द वापस आ जाएंगे।
जहांगीर तरीन का कौमी सतह पर नई सियासी पार्टी बनाने का फैसला। तरीन ग्रुप के अलावा पीटीआई के कई नाराज रहनुमाओं की पार्टी में शमूलियत का इम्कान। अंदरून सिंध, केपी और बलोचिस्तान से भी अहम रहनुमाओं के जहांगीर तरीन से राबते। ज़राए का कहना है कि जहांगीर तरीन पार्टी के पेट्रन इन चीफ होंगे। उनकी पार्टी में डीजी खान, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, बिहाड़ी, लोधरा, मुल्तान के सियासी खानदानों की शमूलियत का इम्कान है। फिरदौस आशिकावान ने भी तहरीक इंसाफ छोड़ दी। कहा, टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करना और फिर फेंक देना इमरान खान का मशगला है। इमरान खान का एजेंडा मुल्क के लिए ज़हर कातिल है। 9 मई को ज़मान पाक से मुनज़्ज़म साजिश का मंसूबा बनाया गया। बैरूनी एजेंडे पर साजिश तैयार की गई। दहशतगर्द और शरपसंद कार्रवाइयों की वजह से पीटीआई से अलग हो रही हैं। इमरान खान और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते। तहरीक इंसाफ आज बंद गली में जा चुकी है। बंद गली में पहुँचाने वाले लाताल्लुकी का ऐलान करके सुरखरू नहीं हो सकते। मैं उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं जो अच्छे बुरे वक्त में हमारे साथ खड़े रहे, जो गिनती के लोग थे मगर खड़े रहे। आप सोच नहीं सकते हैं कि आज का मुश्किल दिन है। इमरान हुकूमत में पंजाब के वजीर तालीम रहने वाले मुराद रास ने भी तहरीक इंसाफ छोड़ दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान से अलहदगी का ऐलान करते हुए रो पड़े। कहा, खान साहब जब लाहौर में शिफ्ट हुए तो जो एडवाइजर उनसे जुड़े वो यहाँ तक लाए। ये सब इमरान खान के मुशीरों की वजह से हुआ। जो 9 मई को हुआ उसकी जितनी मजम्मत करें कम है। पीटीआई के साबिक रुकने पंजाब असम्बली दीवान अजमत पीटीआई की बुनियादी रुकनियत से मुस्ताफी। तारिक इरशाद का पीटीआई का टिकट वापस करने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा से मलिक कासिम खान खटक ने भी साथियों समेत पीटीआई छोड़ दी। पीटीआई से अलहदगी इख्तियार करने वाले राव यासिर ने इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ हकीकी के नाम से पार्टी रजिस्टर कराने की दरख्वास्त दायर कर दी। कहा, उनसे पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने के लिए 3000 नौजवानों ने राबता किया है। मुल्तान में गुज़श्ता रोज़ मकामी पार्टी चेयरमैन राव यासिर ने चैलेंजेस का जिम्मेदार इमरान खान को ठहराते हुए तहरीक इंसाफ हकीकी के क़याम का ऐलान किया था। नौ मई को फौजी तनसीबात और सरकारी इमारतों पर हमलों को कभी अपने और पार्टी के खिलाफ साजिश करार दिया, कभी ये कहकर लाइलमी का इजहार कर दिया कि मैं तो हिरासत में था, किसी से राबता नहीं था। इमरान खान 10 दिन तक 9 मई के वाकयात पर मजम्मत से गुरेज करते रहे। सदर आरिफ अलवी ने मशवरा दिया, सहाफ़ियों ने सवालात किए, मजम्मत न करने पर तनकीद की बौछार हुई। फिर भी ज़ुमानी अंदाज में बोले, कौन होगा जो इन वाकयात की मजम्मत न करे। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही ने हिफाजती जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। एंटी करप्शन मुकदमे में जमानत के लिए दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत में पेश नहीं होने दिया जा रहा, अदालत में पेश होने की इजाज़त दी जाए। लाहौर पुलिस और एंटी करप्शन हुकाम ने गुज़श्ता रोज़ परवेज इलाही की गिरफ्तारी के लिए उनके घर पर छापा मारा था, लेकिन उनकी गिरफ्तारी न हो सकी थी। जी जी आना जेगा महा केस। अच्छा चलो मैं आज वो चला जाएगा इस्लामाबाद, कह रहे थे इस्लामाबाद भेज देंगे। आज आपके एफर्ट सारे रंग में आए हैं सर। मुझे इन्फॉर्मेशन आ गई हुई है, बस बाबा को मिलने आ जाए शुक्रिया अदा करने के लिए। और उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत। व्हाट्सएप देखो। हाँ ये बुजुर्ग नहीं देखी तुम्हें यार, मैं भी कुछ चीज हूँ। एक 20 इंच ना लेना उससे। लेकिन जबान हुई हुई है ना, मैं तो नहीं होती जबान। तुम हो जाओ तो मेरे लिए हो जाओ, तुम होगे वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। विफाकी हुकूमत ने मंजर आम पर आने वाली ऑडियोज का ट्रांसक्रिप्ट ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन में जमा करवा दिया। जमा कराए गए ट्रांसक्रिप्ट में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी और परवेज इलाही की मुबैना गुफ्तगू भी शामिल है। परवेज इलाही और अरशद जोजा एडवोकेट की गुफ्तगू, परवेज इलाही और वकील आबिद जुबैरी की गुफ्तगू, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और वकील तारिक रहीम की ऑडियो के ट्रांसक्रिप्ट भी जमा करवाए गए। साकिब निसार के बेटे नजम साकिब और तहरीक इंसाफ के अबूजर चौधरी की गुफ्तगू भी जमा करवा दी गई।
9 मई को, जिस दिन इमरान खान गिरफ्तार हुए, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर ने ट्वीट किया कि इमरान खान पर दौरान गिरफ्तारी तशद्दुद की इतलात आ रही हैं, पूरी कौम अपने कायद के साथ खड़ी है और आज पूरा पाकिस्तान बाहर निकलेगा। फिर 9 मई को ही तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद सईद ने ट्वीट किया कि इमरान खान की जिंदगी को शदीद खतरा है। फिर 9 मई को इमरान खान के भांजे हसन नियाजी ने ट्वीट किया कि इमरान खान की जान खतरे में है, फैसल नसीर उन्हें कत्ल करने की कोशिश कर सकता है। फिर 9 मई के वाकयात के अगले दिन 10 मई को ही तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, जिसमें यह भी लिखा कि मैंने कल ही कहा था कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो ऐसी तहरीक चलेगी जिसका कोई लीडर नहीं होगा, और आज यह तहरीक शुरू हो गई है। और फिर जो कुछ हुआ वो सब आपके सामने है। अगर ये साजिश थी तो इस साजिश में तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमा मुलविस हो जाएंगे और शायद इमरान खान की दरख्वास्त से उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ जाएगा। इमरान खान ने आज अपनी पिटीशन में अपने ही पार्टी रहनुमाओं और हामी मीडिया को भी चार्जशीट कर दिया। उनके मुताबिक उनकी गिरफ्तारी के बाद तहवील में उन पर तशद्दुद और मौत की अफवाहें एक साजिश के तहत फैलाई गई ताकि अवाम में गम और गुस्सा फैलाकर उन्हें सड़कों पर लाया जाए, लेकिन दर हकीकत ये अफवाहें खुद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और PTI के ऑफिशियल अकाउंट्स और उनके हामी मीडिया ने फैलाई। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में हक़ाइक़ सामने आ गए। नौ मई के मुजाहिरों के दौरान शरपसंदों ने 1.5 करोड़ रुपए से जायद मालियत के लाहौर सेफ सिटी कैमरे तोड़ डाले। सेफ सिटी अथॉरिटी ने नुकसान पर रिपोर्ट हुकूमत को भिजवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक सेफ सिटी तंसीबात के मजमूई नुकसान का तखमीना 2,04,60,000 लगाया गया है। ताजिरों को बरामदात बढ़ाने के लिए मुआवनत, गैर मुल्की सरमायाकारों को बेहतरीन माहौल फराहम करेंगे। मुनफरिद आइडियाज़ देने वालों का खैर मकदम किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कराची में टेक्सटाइल एक्सपो से खिताब, कहा कि मुल्की बरामदात का 60% टेक्सटाइल का शोबा हमारी इंडस्ट्री के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। मसाइल के बावजूद पाकिस्तानी तरक्की कर रही है। असद उमर की मौजूदा हुकूमत पर तनकीद। एक बयान में कहा कि मौजूदा हुकूमत जैसी तबाही पाकिस्तान की तारीख में नहीं आई। तहरीक इंसाफ हुकूमत खात्मे पर और आज की कीमतों का मवाजना देख लें। आटे की कीमत में 132%, चावल की कीमत में 88% इजाफा हुआ। मुर्गी 72%, दूध 44% और चीनी 37% महंगी हुई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने तहरीक इंसाफ के हामी कारकुनों को जमात इस्लामी में शमूलियत की दावत दे दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि PTI से मायूस कारकुनों का ठिकाना जमात इस्लामी है। हकीकी तब्दीली के लिए PTI के वर्कर्स जमात इस्लामी का हिस्सा बने। नैब ने जमात इस्लामी को वाहिद करप्शन फ्री जमात करार दिया। पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI अगले 100 साल भी रहे तो हालात नहीं बदल सकते। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की पेशगोई। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ये सब पार्टीज एक दूसरे का अक्स हैं, इनके पास कोई विजन नहीं। उस्मान बुज़दार हाजिर हों। नैब लाहौर ने आमदन से जायद असासों के केस में 30 मई को तलब कर लिया। नैब ज़राए के मुताबिक उस्मान बुज़दार से 30 सवालात के जवाबात मतलूब हैं। उन्हें 6 बार तलब किया गया, 3 बार पेश हुए। नैब ने मुफ्त आटा स्कीम स्कैंडल की तहकीकात शुरू कर दी। महकमा खुराक पंजाब से फ्री आटा स्कीम की तफसीलात मांग ली। 10 किलो आटे के 18 लाख थैलों और 100 ट्रक्स का रिकॉर्ड भी तलब। नैब टीम की महकमा खुराक के डायरेक्टरेट ऑफिस आमद। बगलपुरा गंदम सेंटर का भी दौरा। महकमा खुराक के हुकाम के मुताबिक नैब टीम ने डिप्टी कमिश्नर्स दफातर को तमाम रिकॉर्ड मुरतब करने के लिए 3 रोज़ का वक्त दिया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने नैब को तहकीकात के लिए 4 रोज़ कबल खत लिखा था। रवा माली साल पाकिस्तान की फीकस आमदन में $198 की कमी रिकॉर्ड की गई। इदारे शुमारियात के मुताबिक मौजूदा माली साल फीकस आमदन $1568 रही। गुज़िश्ता माली साल फीकस आमदन $1766 थी। एक साल में फीकस आमदन में 11.38% और मुल्की मईशत के मजमूई हजम में $33.4 अरब की कमी रिकॉर्ड की गई। साल 2022-23 में मईशत का हजम $375 अरब से कम होकर $341.6 अरब पर आ गया।
वर्ल्ड बैंक ने बलूचिस्तान के लिए 21 करोड़ 30 लाख डॉलर का फंड मंजूर कर लिया। फंड बलूचिस्तान में ज़राए मुआश बढ़ाने और सूबे में दीगर खुसूसी खिदमात की फराहमी के लिए इस्तेमाल होगा। फंड से हासिल रकम बलूचिस्तान में 2022 के सैलाब मुतासरीन की बहाली और आइंदा के खतरात से तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी इस्तेमाल की जाएगी। हाफिजाबाद, मियां चन्नू, बहावल नगर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज आंधी और बारिश के साथ जालाबारी, फसलों बागात को नुकसान। चिश्तिया में तेज बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। बारिश का पानी घरों, दफातर और दुकानों में दाखिल। दुकानदारों और शहरियों का म्यूनिसिपल कमेटी के खिलाफ एहतजाज। लाहौर में तेज हवाएं, लेस्को के कई फीडर स्ट्रिप कर गए। कई इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल। सिंध और बलूचिस्तान में गर्मी की शिद्दत बरकरार। लाड़काना में पारा 43 डिग्री तक जा पहुंचा। जैकबाबाद, मीरपुर खास में 42, सिब्बी में 42 की गर्मी 50 की महसूस की गई। कराची में जून में हीट वेव्स का खदशा। दर्जा हरारत 44 से 50 डिग्री तक जाने का इम्कान। महकमा सेहत ने खबरदार कर दिया। बच्चों, बुजुर्गों और हामिला खवातीन को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। 2015 में भी सिंध में हीट वेव से 700 लोग जाँ बहक हुए थे। आज कराची में 35 डिग्री की गर्मी 41 डिग्री की महसूस की गई। कराची के इलाके दो दरिया के करीब झगड़े में नामजद मुलजिम गिरफ्तार। झगड़ा 3 मई को रिहायशी इमारत की लिफ्ट में पेश आया था। लिफ्ट में मौजूद खवातीन ने मजीद अफराद को दाखिल होने से रोका था। तल कलामी के बाद हाथापाई हुई। एक शख्स को खातून का गला दबाते भी देखा जा सकता है। अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड्स ने पहुंचकर मामला रफा दफा कराया था। झगड़े के बाद खातून का शौहर असलहा लेकर निकल आया, जिसकी वीडियो वायरल हुई थी। फैसलाबाद में मोटरसाइकिल मैकेनिक ने 13 साला शागिर्द को अगवा करके मुबैना ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया। वाक़े का मुकदमा दर्ज। 5 रोज़ बाद गिरफ्तार मुलजिम की निशानदेही पर मकतूल की लाश जंगल से बरामद की गई। कराची में मोटरसाइकिल सवार 2 लड़कों की फायरिंग वीडियो सामने आ गई। स्कूल के तलबा भी अतराफ में मौजूद नजर आ रहे हैं। पुलिस के मुताबिक फायरिंग मुमकिना तौर पर मैट्रिक इम्तहानात खत्म होने की खुशी में की गई। तहकीकात जारी। खैबर पख्तूनख्वा के स्कूल्स में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान। गर्म इलाकों के प्राइमरी स्कूल्स में 1 जून से 31 अगस्त तक, मिडिल और हाई स्कूल्स में 15 जून से 31 अगस्त तक छुट्टियां होंगी। सर्द इलाकों के स्कूल्स में 1 जुलाई से 31 जुलाई तक तातीलात होंगी। एलामिया जारी। खैबर पख्तूनख्वा में आज से सेहत कार्ड प्लस के तहत अस्पतालों में ऑपरेशंस बंद। महकमा सेहत का कहना है कि केपी हुकूमत के जिम्मे इंश्योरेंस कंपनी के 10 अरब रुपए के बकाया जात हैं। 8 अरब रुपए की फौरी अदायगी करनी है। रवां साल इंश्योरेंस कंपनी को 27 करोड़ रुपए की अदायगी हो चुकी है। बकाया जात साबिक सूबाई हुकूमत के जिम्मे थे, जो अब अदा करने हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कराची में मारूफ गुलकार और समाजी कारकुन शहजाद रॉय की मुलाकात। शहजाद रॉय ने वज़ीर-ए-आज़म को सैलाब मुतासरीन की फौरी मदद और बहाली के इक़दामात पर खिराज तहसीन पेश किया। मुलाकात में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी भी मौजूद थे। बलूचिस्तान के साहिल पर बांदरी के इलाके में 42 फीट लंबी मुर्दा ब्लू व्हेल पाई गई। तकनीकी मुशीर WWF के मुताबिक मुर्दा व्हेल के जिस्म से नमूने हासिल कर लिए गए हैं। DNA हासिल करने का मकसद इस नस्ल के हवाले से तहकीक करना है। रूस से गैस बंद, महंगाई आसमान पर। खाने पीने की चीज़ों की कीमतें बढ़ गईं। मशरूबात, कपड़ों और दीगर ज़रूरी अशिया की कीमतों ने शहरियों की कुव्वत खरीद कम कर दी। मुसलसल अफरात ज़र ने मईशत को कसाद बाजारी की तरफ धकेल दिया। साल की पहली तिमाही में दुनिया की चौथी बड़ी मईशत 0.3% सुकड़ गई। अप्रैल में महंगाई की शरह 7.2% रही। दूसरी तिमाही में भी जर्मन मईशत कमजोर रहने का इम्कान। तैराक हरीम मलिक ने सिंध को पहला गोल्ड मेडल जितवा दिया। 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में कामयाबी हासिल की। 400 मीटर इंफरादी मेडले में आर्मी की बिस्मा खान ने गोल्ड मेडल जीत लिया। 50 मीटर बटरफ्लाई में आर्मी की अमीना अमीर कादिर कामयाब। नेशनल गेम्स में रस्साकशी का इवेंट रेलवेज के नाम रहा। विमेंस पोल वॉल्ट में आर्मी की उस्मा ने सोने का तमगा जीत लिया। 400 मीटर हर्डल्स रेस में वाबडा की जवेरिया किरण फातेह बनी।
आपके जिस्म में कुछ मेटल्स भी घुस चुके हैं, यानी गोलियां लगी हैं आपको। गर्ल्स हॉस्टल पे अटैक कर दिया, इतनी दोस्तें हमारी कुछ थी, जाहिर बात कि बचाएं उनको, हीरो भी बनना था। एक बाइक पे 4 लड़कियां बिठा के हमने बाहर निकाली। आप भी बैठे थे उस बाइक पे? नहीं, मैं धक्का दे। मेरे वालिद ब्रिटिश आर्मी में थे। लगान की टीम में तो नहीं थे अब्बू? नहीं, हर तरह के मच्छर, कीड़ा, मक्खी, वास्प, कीड़े काटे में हमें। और देखिए अदाकार, मौसीकार और गुलकार खालिद अनम से मिलिए प्रोग्राम हंसना मना है में आज 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।